स्वामी कहते हैं राजन, एक विवाह तो भगवान का भालू की बेटी के साथ हुआ और भगवान को भी कलंक लगा। चौथ का चंद्रमा देख लिया था भगवान ने, चौथ का चंद्रमा देख लिया। सत्राजीत और प्रसेन नाम के दो भाई हैं। सत्राजीत नाम का राजा है, उसके गले में एक ऐसी मणि है जो 2.5 कुंटल सोना रोज देती है। श्यामंतक नाम की मणि है जो 2.5 कुंटल सोना रोज देती है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें ऐसी मणि मिल जाए तो क्या करोगे? हैं? घर का चिंता है गुरुजी, रोज कथा करो तुम। हैं? अगर ऐसी मणि मिल जाए क्या करोगे? रोज कथा कराओगे कि घर में जोड़ जोड़ के रखोगे? कथा कराएंगे। मेरे सामने कह रहे हैं तुम अभावना लगन देंगे, चुपचाप कमरा में बंद वहीं इकट्ठो करते रहेंगे सब। तो आज जब भगवान के दरबार में वो सत्राजीत आया ना उस मणि को पहनकर, तो भगवान सत्राजीत से कहने लगे, सत्राजीत तुमको ये मणि प्राप्त है, तुम इस मणि के धन का क्या करते हो? सत्राजीत ने कहा अपना राज्य चला रहा हूं। तो भगवान ने कहा सत्राजीत अगर अथाह धन हो, धन ज्यादा हो तो उस धन को धर्म में लगाना चाहिए। तो सत्राजीत इस मणि को तुम मुझको दे दो, मैं इस मणि के धन को धर्म में लगाऊंगा, कथाएं कराऊंगा, आश्रम मंदिर बनवाऊंगा, साधु संतों की सेवा करूंगा, यज्ञ करवाऊंगा। सत्राजीत ने मना कर दिया, बोले ना 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 मैं नहीं देने वाला। आज जब सत्राजीत ने भगवान से मना कर दिया तो सत्राजीत उस मणि को लेकर अपने राज्य को गया। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल में गया और प्रसेन की मृत्यु हो गई। साहब प्रसेन मर गया और भगवान को झूठा कलंक लगा कि मेरे भाई को मारकर द्वारकाधीश ने वो मणि चुरा ली है। गर्गाचार्य जी को पता लगा। गर्गाचार्य जी ने कहा लाला कन्हैया तेने कहूं चौथ को चंद्रमा तो ना देख लियो? भगवान कहते हैं पता नहीं, देखा तो है नहीं पर कलंक बेकार का लगा है। भादों की चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। भादों के महीने की चतुर्थी का चंद्रमा देखने से कलंक की चतुर्थी के चंद्रमा को ही चंद्रमा को दाग लगा, उसको श्राप लगा कि आज के दिन का चंद्रमा, अगर चंद्रमा तेरा कोई दर्शन करेगा तो उसको झूठा अपमानित होना पड़ेगा, कलंक लगेगा। जहां प्रसेन मरा है और प्रसेन को मरा हुआ देखकर आगे गए तो एक सिंह मरा पड़ा मिला और सिंह के पास गए तो एक भालू के पैरों के पंजे बने पड़े हैं। और जब भालू के पैरों के पंजे की तरफ गए तो घनघोर जंगल में गुफा है, उस गुफा से प्रकाश आ रहा है उस मणि का। देखा तो एक कन्या उस मणि से खेल रही है। भगवान ने कहा ये मणि हमको दे दो। तुरंत वो भालू आ गया, कहने लगा ये मणि तो नहीं मिलेगी, अगर मणि चाहिए तो युद्ध कर लो। आए भगवान उस भालू युद्ध करने लगे द्वारकाधीश। और जब भालू की नस नस ढीली हो गई तो भालू समझ गया वो कौन है भालू। वो भालू और कोई नहीं, श्री जामंत जी महाराज हैं। जामंत जी पहचान गए, अरे ये तो मेरे राघव हैं। क्यों? क्योंकि जामंत जी जानते हैं कि मेरे बराबर बलशाली। जामंत जी देखिए कब के थे? जामंत जी सृष्टि के आरंभ के हैं, जब से सृष्टि आरंभ हुई है। जामंत जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जामंत जी ने सतयुग देखा है, जामंत जी ने त्रेता भी देखा है और जामंत जी द्वापर के अंत तक भी हैं। समझ गए जामंत जी, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, तुम तो मेरे राघव प्रभु, सुदर्शन चक्र को छोड़कर धनुष बाण में दर्शन कराइए। आज मेरे कन्हैया ने अपने राघव रूप के दर्शन जामंत जी को कराए हैं।